नमस्कार, सुपरफास्ट सेंचुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान आपको सुनाएंगे। झीरम जांच को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि हमने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। एसआईटी के खिलाफ भाजपा के लोग कोर्ट चले गए। हमने एनआईए से दस्तावेज लौटाने की मांग की। बार बार हमें मामले की जांच करने से रोका जा रहा है। हमें दस्तावेज लौटा दें, एसआईटी मामले की जांच करेगी और उस समय शीर्ष पर रहे लोगों से पूछताछ करने में देरी भी हुई है। झीरम मामले का खुलासा हो जाएगा, सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से बड़ा बयान। एसआईटी गठित की गई थी जांच के लिए, लेकिन उस पर भी रोक लगाई गई। भाजपा के लोग इसे लेकर कोर्ट चले गए। एनआईए की तरफ से भी यही जवाब था। दस्तावेज लौटाने की जब मांग की गई थी तो ना ही सुनने को मिला। बार बार मामले की जांच को लेकर सवाल जरूर खड़े करती है बीजेपी, लेकिन बीजेपी की तरफ से ही जांच में अड़ंगा डाला जाता है, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। झीरम मामले का खुलासा हो जाएगा, साफ तौर पर उन्होंने ये स्पष्ट किया है अगर एसआईटी की तरफ से जांच होती है तो। न्याय के लिए अभी भी लड़ रहे हैं। हम जब एसआईटी गठन करते हैं तो नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। प्रधानमंत्री लिखते हैं, गृह मंत्री लिखते हैं, गृह विभाग को लिखते हैं कि जांच हमें दे दें। इस पे किस बात पर विश्वास करें? एक ब्रिजभूषण जो सांसद है, पास को एक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे लगा है, उस पर तो पूछताछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी ताजा घटना है, तो इतने बड़े जो षड्यंत्र है, इसको कैसे होने देंगे जांच? इसीलिए तो एसआईटी गठन कर रहे हैं। दे देना हमको एसआईटी, हम दे देंगे। कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। 2-3 लोगों को पकड़ के उसे पूछताछ करने की जरूरत है। उस समय जो सीट। तो ये आपने सुना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ मायने हैं इसके, ये भी हम समझेंगे। सही कि ममता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, झीरम घाटी मामला जिसकी जांच को लेकर आमतौर पर पक्ष विपक्ष आमने सामने रहते ही है, साथ ही साथ एक और बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है कि शीर्ष नेताओं से पूछताछ भी नहीं होती है, कार्रवाई करने से डरते हैं। ममता, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा गया था कि 25 मई को सरकार जो है वो श्रद्धांजलि दिवस मना रही है, और लेकिन इस पर बीजेपी सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि विपक्ष में जब कांग्रेस थी तो वो कहती थी कि हम जेब में सबूत लेके घूम रहे हैं, लेकिन सबूत को देखने वाला कोई नहीं है, और अब जब सरकार में है तो इस सबूत पर बात क्यों नहीं करते हैं, सबूत देते क्यों नहीं। इसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भी कहा, पहले भी कह चुकी कि हम सबूत सौंपे तो किसे सौंपे। हमने एसआईटी गठित की थी और उसको लेकर जो है बीजेपी के नेता हाईकोर्ट में चले गए थे। उस समय धर्मलाल कौशिक जो है वो हाईकोर्ट में चले गए थे, और उसके बाद उनका कहना है कि भाई हमें एसआईटी से जांच करने की परमिशन दे तो हम उनके सामने सबूत रखेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 2-3 लोगों को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने की ज़रूरत है जो उस समय शीर्ष पर थे। जाहिर तौर पर उस समय अगर हम बात करें, जो एक तरह से कहें कि जो निशाना अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साधा है, तो उस समय जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मन सिंह थे और इसके साथ ही जो बीजेपी के जो बड़े लीडर्स थे, उन पर साफ साफ तौर पर निशाना उन्होंने साधा है बिना नाम लिए। और झीरम के हमले को लेकर अगर हम बात करें, झीरम हादसे को लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस में जो है वो वार प्रतिवार तो होता ही रहता है, लेकिन ऐसे समय में और इस तरह की चीजें बढ़ जाती हैं जब शहादत दिवस जो है वो सामने आता है। 25 मई की जब तारीख सामने आती है तो इस तरह से जो है सवाल जवाब और होने लग जाते हैं। अभी अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान है, और इसके पहले भी उन्होंने यही कहा है कि जो है एसआईटी जांच की परमिशन दी जाए, या उन लोगों को जो उस समय शीर्ष में थे उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाए, और जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था। तो जाहिर तौर पर उनके बयान पर आने वाले समय में बीजेपी से भी जो है वो बयान आएंगे, और सियासत इस पर गरमाएगी जरूर 25 मई के पहले तक। जी, निश्चित तौर पर इसी तरह की संभावना। आप बने रहेगा ममता हमारे साथ। बीजेपी की तरफ से अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ तौर पर कह रहे हैं कि शीर्ष नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है, पूछताछ उनसे नहीं होती है, एसआईटी हमने बनाई उस पर भी रोक लगाने के लिए बीजेपी कोर्ट चली गई। प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैं कहता हूं कि कांग्रेस के जो इतना बड़ा हादसा था जिसमें कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व को खोया, उस मामले में 2 सबसे बड़ा सच तो कांग्रेस के ही नेताओं को बताना चाहिए। एक तो पहली बात, जब ये बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ तो शक की पहली सुई कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के ऊपर गई है, और दूसरा, उस समय आखिरी बार कांग्रेस में जो वर्तमान में मंत्री है कवासी लखमा जी, उन्होंने आखिरी बार नक्सलियों से क्या बात की, आज तक ये जनता के समक्ष आ नहीं पाया है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब नेता के विपक्ष के नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, और वर्तमान में जब मुख्यमंत्री थे तब विभिन्न मंचों पे
विधानसभा तक में इन्होंने कहा था कि झीरम का सच मेरी जेब में है। बड़ा आश्चर्यजनक है, 4.5 साल तक आपकी सरकार रही, उस सच को लोगों के सामने लाया क्यों नहीं? अरे भाई, आप कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां या भारतीय जनता पार्टी जांच नहीं करने देती, तो कोर्ट तो निष्पक्ष रूप से खुला है, उस सच को लेकर कोर्ट तक क्यों नहीं चले जाते हैं? आपको खुद की बनाई हुई यूपीए सरकार की एनआईए पर भरोसा नहीं है, आपको किसी भी संवैधानिक संस्था पर भला नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ अवंतिका जी, उस झीरम सच से सबसे बड़ा लाभ जिसको हुआ उसकी जांच क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी जांच कराना चाहेगी हम नार्को टेस्ट कराने को तैयार हैं। अरे आप तो सच जानना चाहते हैं ना, तो नार्को टेस्ट पहले क्यों नहीं करा लेते? अपने उस मंत्री को लाकर सबसे पहले नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराते कि आखिर ठीक है अनुराग जी, जवाब इस पर ले लेते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। धनंजय जी, साफ तौर पर अनुराग जी कह रहे हैं कि कोर्ट चले जाइए अगर जांच कराना है, और एसआईटी को लेकर भी जो मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिया गया उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, झीरम घाटी कांड का जो षड्यंत्र है उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भूमिका है। इसलिए जब भी झीरम घाटी कांड की जांच की बात की जाती है, जब भी झीरम घाटी कांड में जो पीड़ित है उनको न्याय की बात की जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में तिलमिलाहट दिखती है। इससे स्पष्ट होता है कि दूध दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली थी। ये बात कर रहे थे जांच की, ये बात कर रहे थे सबूत की। तो आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, जब हमारी सरकार ने झीरम घाटी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया तो इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं कहूंगा भाजपा, धर्मलाल कौशिक जी को आगे करके कोर्ट में जाकर जांच को रुकवाती है। भाजपा बताना झीरम घाटी कांड के षड्यंत्रकारियों से भाजपा का क्या रिश्ता है? दूसरी बात, ये बात करते हैं सबूत की, निश्चित तौर पर सबूत हमारे पास में है, तो क्या हम उसको सार्वजनिक करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने घिनौने मंसूबे में कामयाब हो जाए? जो अब तक झीरम घाटी कांड के षड्यंत्रकारियों को बचा रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। झीरम घाटी कांड की जांच होगी तो पीड़ित को न्याय मिलेगा, अपराधी सलाखों पीछे जाएंगे। पर भाजपा को क्यों तकलीफ होता है? इससे समझ में आता है कि इस कांड के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भूमिका है। इससे जब भी झीरम घाटी कांड की जांच की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी से तिल मिलाते हैं। ठीक है, चलिए देखना होगा अब आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ होता है, क्योंकि अक्सर हमने छत्तीसगढ़ में सियासत इसी मुद्दे पर बढ़ती देखी है। बहुत शुक्रिया आपका धनंजय जी जुड़ने के लिए। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे